वृश्चिक राशि, आपकी एक गलती महीनों की मेहनत को बिगाड़ सकती है और एक सही फैसला आपकी किस्मत को पलट सकता है। ये 5 दिन बहुत ही भारी होने वाले हैं। इन 5 दिनों में ग्रह आपकी परीक्षा लेने वाले हैं, लेकिन याद रखिएगा आप वृश्चिक हैं। वृश्चिक जब जब टूटते हैं तब तब सबसे ज्यादा ताकतवर बनते हैं। 9 जनवरी 2026 से लेकर 13 जनवरी 2026 ये 5 दिन ऐसे हैं जहां पर चीजें बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होने वाली है। और इन 5 दिनों में धनु राशि में सूर्य, मंगल, शुक्र और बुध का होना, साथ ही साथ शुक्र और गुरु का प्रतियुति दृष्टि का प्रभाव पड़ना और ये सारे ग्रह मकर राशि में परिवर्तन करने की तैयारी में है। तो वृश्चिक राशि, आपके लिए ये 5 दिन का समय भावनात्मक, मानसिक और कार्मिक बदलाव लेकर आ रहा है। ये 5 दिन आपके लिए कर्म परीक्षा का दिन होगा। सिर्फ ग्रह आपकी जिंदगी को देख नहीं रहे हैं, बल्कि ग्रह आप कितने धैर्यवान हैं, कितने सच्चे हैं और कितनी बार आप टूट चुके हैं, ये सारी स्थिति भी देख चुके हैं। और वृश्चिक राशि के लोग बाहर से शांत, अंदर से ज्वालामुखी, सब कुछ सह लेने वाली राशि। लेकिन जब सब्र टूटता है तो फिर इनका जो बदला लेने का तरीका है और इतिहास बदलने का जो ये रुतबा रखते हैं वो कोई नहीं छीन सकता। और इन्हीं 5 दिनों में आपका वही सब्र परखा जाएगा। डरने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस क्या ध्यान में रखना है इन 5 दिनों में कि एक गलत शब्द, एक गलत फैसला और एक गलत इंसान पे भरोसा करना इस महीने को पीछे ढकेल सकता है और इसका असर आने वाले महीनों पर भी पड़ सकता है। लेकिन अगर आप इन 5 दिनों में सही चुप्पी साधते हैं, सही तरीके से धैर्य अपनाते हैं और सही उपाय कर लेते हैं तो यही 5 दिन आपके भाग्य को पलटने वाला दिन भी बन सकता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी गलती आप पर भारी पड़ सकती है, किससे दूरी बनाना जरूरी है, कौन सा एक छोटा उपाय आपको बड़ी मुसीबत से बचा सकती है, रिश्ते में क्या बोलना है, क्या बिल्कुल भी नहीं बोलना है, पैसे कहाँ अटकेंगे, किस तरीके से आपको बचाना है, दिमाग को शांत कैसे रखना है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपकी हमारी चैनल भाग्य की धारा में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। 9 जनवरी से लेकर 13 जनवरी इन 5 दिनों की हकीकत वृश्चिक राशि के लोगों पर कैसा पड़ने वाला है। तो सबसे पहले बात कर लें कैरियर की। तो काम का दबाव अचानक से बढ़ सकता है। सीनियर या फिर क्लाइंट का मूड अनप्रिडिक्टेबल रहेगा, कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे। आपकी मेहनत दिखेगी लेकिन तुरंत फल नहीं मिलेगा। खास बात क्या है कि अगर आप नौकरी बदलने की सोच रहे हैं तो 9 जनवरी से लेकर 13 जनवरी के बीच कोई भी फैसला जल्दीबाजी में नहीं करना है। सावधानी कहाँ रखना है? ऑफिस की पॉलिटिक्स से दूर रहें। ऑफिस में किसी भी कलीग्स पर इस समय आपको भरोसा नहीं करना है और ना ही किसी बाहर वाले आदमी पर आंख बंद करके भरोसा करना है। अपने प्लान्स को सबके साथ शेयर नहीं करना है। वहीं पर फाइनेंस को देखा जाए तो खर्च अचानक से बढ़ सकता है। पुराने पैसे अटक सकते हैं जिसको आप उधार दिए थे। किसी को उधार देना इस समय भी भारी पड़ सकता है, क्योंकि पहले का उधार भी आपके पास अभी तक नहीं आया है। और अगर आप फिर से उधार देने की सोच रहे हैं तो अब आप जानबूझकर गलती कर रहे हैं। इन 5 दिनों में फाइनेंशियल डिसीजन इमोशंस में आकर आपको नहीं लेना है। प्रैक्टिकल बनिए, प्रैक्टिकल थिंकिंग रखिए। पैसे हैं ये आपके इमोशंस से नहीं चलने वाले हैं। सावधानी क्या क्या रखना है? ऑनलाइन फ्रॉड से सतर्क रहना है। भावनाओं में आकर पैसे बहाने से सतर्क रहना है। बिना पढ़े किसी भी डॉक्यूमेंट्स पर साइन नहीं करना है। स्टूडेंट की बात कर लें तो इस समय आपका मन भटका हुआ सा रह सकता है। ओवर थिंकिंग बढ़ सकती है। पढ़ा हुआ भूलने का डर होगा। लेकिन ये समय हार का नहीं है, धैर्य बनाए रखने का है। देर रात तक आपको पढ़ाई करने से बचना है और ज़्यादा टाइम तक पढ़ाई करने से भी आपको बचना है। आप 6 घंटे के बजाय आप 4 घंटे पढ़ाई कीजिए, लेकिन जो भी पढ़ाई कीजिए फ्रेश माइंड के साथ पढ़ाई कीजिए। यहाँ पर आपको टाइम नहीं काउंट करना है। यहाँ पर ये देखना है कि आप जो पढ़ रहे हैं वो फ्रूटफुल है, आपको समझ में आ रहा है या फिर नहीं। और ना ही खुद को किसी के साथ कंपैरिजन करना है कि उसका रिजल्ट
आ गया, आपका नहीं आया। बिल्कुल भी किसी और के साथ कंपैरिजन मत कीजिए, वरना यहीं पर आपको खुद पर डाउट होने लग जाएगा कि आपसे एग्जाम क्लियर नहीं होंगे। रिलेशनशिप की बात कर लें तो प्रेम जीवन में पुराने मुद्दे उभर कर आ सकते हैं, आपस में टकराव हो सकता है, तू में की संभावना आ सकती है, गलत शब्द आपके रिश्ते को बिखेर कर रख देगा। जो रिश्ता सच्चा है वो इन 5 दिनों में और गहरा होगा, और जो झूठा था तो वो टूट जाएगा। आपको लगेगा कि कुछ चीज आपको डिटैच करवा रही है, तो ये ग्रहों का ही असर है कि वो इंसान आपके लिए सही नहीं है। दर्द होगा पर वो थोड़े टाइम के लिए होगा। आप अपने पूरी लाइफ सफर करने से आप बच जाएंगे। सावधानी क्या क्या रखना है, गुस्से में मैसेज या फिर कॉल नहीं करना है, तीसरे व्यक्ति को अपने रिलेशनशिप में बीच में नहीं लाना है। और अगर आप सिंगल हैं तो इस समय तो हम कहेंगे कि आप अपने कैरियर पर ध्यान दीजिए। और बात रही यहाँ पर रिलेशनशिप की, तो अगर आप चाहते हैं तो फिर आप किसी ऐसे इंसान को जिसे आप जानते हैं, जिसे आप पहचानते हैं, भले वो इंसान ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन हो, आप अटैच हो सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको ये देखना है कि वो इंसान आपके प्रति कितना अटैच है, आपके प्रति कितना लॉयल है, आपकी कितनी रिस्पेक्ट करता है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है, क्योंकि हर वृश्चिक राशि को एक अंडरस्टैंडिंग पार्टनर चाहिए होता है, बाकी चीज सेकेंडरी होती है। वहीं पर फैमिली की बात कर ली जाए तो घर में किसी बड़े की सेहत की चिंता आपको हो सकती है, खासकर आपके माँ की। आपकी बातों को गलत समझा जा सकता है आपके फैमिली मेंबर्स के द्वारा। शांत रहना है, इस समय जवाब बिल्कुल भी नहीं देना है, क्योंकि आपकी एक मीठी बात घर के माहौल को बदल सकता है। लेकिन अगर आप गुस्से में आकर कुछ भी बोलते हैं तो वहीं पर रिश्ता बिगड़ सकता है। सेहत की बात कर लें तो सिर, पेट और नींद से जुड़ी समस्या आपको परेशान कर सकती है। मानसिक थकावट हो सकता है, मन चिड़चिड़ापन भी हो सकता है, बहुत बार ऐसा लगेगा कि सब चीज छोड़ छाड़ दें। शरीर से ज्यादा इन दिनों आपके मन को आराम चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा आप लोग ओवरथिंक कर रहे हैं, तो इसीलिए जितना हो सके फिजिकली से ज्यादा आप अपने मेंटल हेल्थ का ख्याल रखें। ट्रेवल की बात कर लें तो लंबी यात्रा इस समय आपको टाल देनी चाहिए। बहुत जरूरी नहीं है तो आप लंबी यात्रा टाल सकते हैं। अचानक यात्रा में परेशानी होने की भी संभावना बन रही है। अगर जरूरी हो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, तो आप हनुमान जी का नाम लेकर निकल सकते हैं। ये आपके सारे कष्ट को ख़त्म करेंगे, जो भी रुकावटें रहेगी वो आपकी ख़त्म हो जाएगी। अब उपाय की बात करते हैं कि आपको क्या उपाय करना चाहिए। तो एक जो उपाय है वो आप कर सकते हैं, इससे आपका स्ट्रेस थोड़ा कम होगा। 9 जनवरी की रात कागज पर अपनी एक सबसे बड़ी चिंता लिखकर आप भगवान की मूर्ति के सामने समर्पित कर सकते हैं। जो भी आपकी टेंशन है, जिस चीज़ को लेकर आप परेशान हैं, वो आप एक कागज पर आप लिखकर आप उनके सामने रख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपने सारी परेशानी अपने इष्ट को चढ़ा दी है। अब वो जाने कि आपके साथ क्या करना है। आप किसी भी भूखे इंसान को आप भोजन करा सकते हैं। कोई भी ज़रूरत अगर आपसे मांग रहा है, ज़रूरतमंद इंसान है, तो आप उसकी मदद कर सकते हैं। गुरुवार के दिन आप पीली चीज़ों का दान कर सकते हैं, पीले कपड़े पहन सकते हैं। शुक्रवार के दिन आप सफ़ेद रंग का दान कर सकते हैं, खाने पीने की वस्तु हो सकती है। और इत्र लगाना बिल्कुल ना भूलें, इससे आप धन को अट्रैक्ट कर सकते हैं। शनिवार के दिन आप काले रंग के कपड़े दान कर सकते हैं। इन सब चीजों में से आप 1-2 कोई भी चीज कर लीजिए, आपके मन को शांति मिलेगी। निस्वार्थ भावना से किया गया काम आपको सुकून पहुंचाएगा और साथ ही साथ आपके कर्म को भी बेहतर बनाएगा। तो वृश्चिक राशि, ये 5 दिन आपको तोड़ने तो नहीं आए हैं, लेकिन आपको नींद से जरूर जगा देंगे। जिस भ्रम में आप थे वो भ्रम आपका टूट जाएगा। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात ये है कि मजबूत बने रहिए, क्योंकि हर सिचुएशन से आपको अकेले ही डील करना है। शायद किन्हीं के पास बहुत सारे लोग हों, लेकिन अक्सर वृश्चिक राशि के लोग अकेले होते हैं। दिल की बात किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं, किस चीज़ से गुजर रहे हैं ये भी किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं। तो इसीलिए मजबूत बने रहना बेहद जरूरी है। तो ये था वृश्चिक राशि 9 जनवरी से लेकर 13 जनवरी 2026 तक का राशिफल। कैसा लगा? पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, नया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा।